हमें परमेश्वर ने दी है। ये किताब परमेश्वर ने स्वर्ग से उतारी है। ये स्वर्गीय वचन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और जैसा आप जानते हैं, आज हमारा अध्ययन का विषय है मसीह चाल चलन, बुलाहट के योग्य चाल चलन। तो इस अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने कुछ आयतें पढ़ना चाहता हूं, जो कि इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय 1 और 2 वचन, और उसके बाद जो है 21 से 24 वचन, 5-6 वचन हम इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय, पहले हम 1 और 2 वचन पढ़ेंगे और उसके बाद हम 21 से लेकर 24 तक पढ़ेंगे। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। मैं जो प्रभु में बंधुआ हूं, तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर एक दूसरे की सह लो। वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी जैसा यीशु में सत्य है, उसी में सिखाई भी गए। ये 21 वचन है कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता है, उतार डालो और अपने मन में आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। यहाँ पर है, मैं कहता हूं, तुम जिस बुलाहट से बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलन चलो। आप देख रहे हैं एक आयत में क्या लिखा हो, मैं जो प्रभु में बंधुआ हूं। पौलुस बाबा हैं कहाँ? पौलुस बाबा जेल के अंदर हैं, लेकिन उनका ध्यान इफिसियों के विश्वासियों के लिए। इफिसियों, फिलिपियों और फाइलिमन, ये पत्रियां जो है पौलुस ने जेल से लिखी। अपने आप को भुलाकर दूसरों की चिंता करना, ये विश्वासियों का बहुत अच्छा गुण है। तो मैं विनती करता हूं, और उनके मन में क्या है कि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मसीह जीवन जो है उच्चारण के लिए नहीं, आचरण के लिए। बाइबल सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, उस पर चलने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने जब पहला संदेश दिया उस पहाड़ी उपदेश में, और पहाड़ से नीचे उतरने के समय उन्होंने दो मिसालें दी। दो व्यक्तियों ने घर बनाए, एक ने चट्टान पर बनाया और दूसरे ने रेत पर बनाया, और दोनों घरों की एक रूप से उनकी परीक्षा हुई, और एक घर खड़ा रहा, एक घर गिर गया। ये जो खड़ा खड़ा रहा वो घर कौन सा है, और जो घर गिर गया वो कौन सा? प्रभु ने कहा, जो मेरी बातों को सुनता और उस पर आचरण करता है वो घर है जो चट्टान पर बना, कभी नहीं। लेकिन जो सिर्फ सुनता है, सुनने से काम नहीं चले, सुनता उस पर अमल नहीं करता। तो यहां पर पौलुस भी यही कह रहे हैं, मैं तुमसे विनती करता हूं, अपने बुलाहट के योग्य चाल चलन करो। इसमें से मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं, मैंने नोट्स भी भेजे हुए हैं। अन्य जातियों के समान नहीं, दूसरे लोगों के समान, दुनिया के लोगों के समान तुम्हारा आचरण नहीं होना चाहिए, जो अपने मन की अनर्थ रीत पर चलते हैं। पर अब तुम ऐसी चाल ना चलो। जब तुम उद्धार पा गए, जब एक विश्वासी उद्धार पा जाता है, तो उसका सब कुछ बदल जाता है। दूसरा कुरिन्थियों के 5 में क्या लिखते हैं, अगर कोई यीशु मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, वो इंसान नया बन जाता है। तो यहाँ पर वो एक नए आचरण के बारे में कह रहा है, लेकिन कहता है उस बुलाहट, कुछ शब्द जो यहाँ पर है, बुलाहट क्या कहता है, तुम बुलाहट से बुलाएगा। किसने बुलाया? परमेश्वर ने आपको बुलाया। एक्चुअली चर्च क्या है? ये लोग बोलते हैं भाई चर्च, हम चर्च जा रहे हैं। असल में चर्च का अर्थ है बुलाए गए लोग।
जिनको परमेश्वर ने बुलाया, जिन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना और प्रभु के पीछे चलने लगे। तो चर्च क्या है? बुलाए गए, संसार से बुलाए गए, बाहर निकाले गए लोग। ये एक बुलाहट। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कैसे बुलाया? जब उन्होंने उनको मछली का जाल डालते थे, उनको मेरे पीछे आ जाओ, अपने वचन से उनको बुलाया। तो ये क्या है? ये बुलाहट है। और मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ भाइयों बहनों, इसको आप समझिएगा, ये कैसी बुलाहट है। पहला है, ये स्वर्गीय बुलाहट है। इब्रानियों के 3:1 में इब्रानियों का लेखक कहता है, हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। ये किसी धर्म, किसी संस्था, किसी व्यक्ति ने नहीं बुलाया। यहाँ पर क्या कहता है? हे पवित्र भाई, स्वर्गीय बुलाहट। जब आप प्रभु में आए हो, स्वर्ग ने आपको बुलाया है। लूका के 15 अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं? जब एक पापी मन फिराता है तो स्वर्ग में, स्वर्गदूतों के बीच में आनंद होता है। जब आपने उद्धार पाया, स्वर्ग ने आपको बुलाया भाई और बहनों, और स्वर्ग में आनंद हुआ। तो ये स्वर्ग ने आपको बुलाया। चर्च में आप शामिल हो गए, ऐसा नहीं आप खुद ही चर्च हो। परमेश्वर ने स्वर्ग से आपको बुलाया। ये स्वर्गीय बुलाहट है। इब्रानियों का 3:1, ये ऊंची बुलाहट है। अर्थात हम क्या पढ़ते हैं? ये जो परमेश्वर ने आपको बुलाया है, ये बहुत ऊंचा बुलाया है। मतलब पौलुस कहते हैं फिलिपियों के 3:14 में, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो नाम पाऊं जिसमें परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। बहुत ऊंची बुलाहट। अब सोचिए, सबसे ऊंची बुलाहट इंडिया में कौन सी होती है? जब आईएएस सिलेक्शन हो जाता है और उसका कॉल लेटर आता है, उसको बोलते हैं कॉल लेटर। सेम कॉल शब्द का इस्तेमाल हुआ, वो बुलाहट सबसे ऊंची। लेकिन यहाँ पर पौलुस कहता है, ये यीशु मसीह में हमें परमेश्वर ने बुलाया। ये कॉल लेटर बहुत ऊंचा है। इसको, इसके महत्व को आप समझें भाई और बहनों। पौलुस कहता है, स्वर्ग ने बुलाया है, स्वर्ग से आपको नाम लेकर के बुलाया। कितनी बड़ी दया परमेश्वर ने आप पर की। और ये बहुत ऊंची बुलाहट है, कोई साधारण है। दुनिया में जितनी बुलाहट है वो थोड़े समय के बाद सब समाप्त हो जाएंगे, लेकिन ये रिश्ता, ये बुलाहट, ये उद्धार, ये अनंत जीवन सदैव चलता है। तीसरा हम पढ़ते हैं, ये पवित्र बुलाहट। दूसरा तिमोथी 1:9 में पढ़ते हैं, जिसने हमारा उद्धार किया है, वो पवित्र बुलाहट से हमें बुलाया। अर्थात हम पहले जैसे चलते थे वैसे नहीं चलते। हमारी बुलाहट पवित्रता की है। परमेश्वर ने पवित्रता में बुलाया। पहले जैसा हमारा जीवन था वैसा नहीं। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। मैं पवित्र हो गया। पहले दुर्गुणी था, अभी सद्गुणी बन गया। यहाँ पर पौलुस कहता है कि ये पवित्र बुलाहट है। और चौथा है, परमेश्वर की बुलाहट है। परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया। कई लोग बोलते हैं जी धर्म परिवर्तन, इसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं। ये परमेश्वर अपने वचन के द्वारा लोगों को बुलाता है। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, ये एक व्यक्तिगत बुलाहट है। आपको व्यक्तिगत, एक एक व्यक्ति को परमेश्वर ने बुलाया। ये सामूहिक बुलाहट नहीं है कि भीड़ की भीड़ एकदम आ गई। एक एक व्यक्ति को नाम लेकर के प्रभु बुलाता है। तो हम समझते हैं ये बुलाहट कैसी है? ये बुलाहट स्वर्ग से आपको आई। परमेश्वर ने स्वर्ग से आपको बुलाया है। अपने भाग्य को समझिए। परमेश्वर ने आप पर ध्यान किया और आपको बुलाया। और ये बहुत ऊंची बुलाहट, हाई कॉलिंग, बहुत ऊंची बुलाहट में परमेश्वर ने आपको बुलाया। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया। और ये पवित्र बुलाहट है, पवित्रता के लिए बुलाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमारे तमाम संसारिक गंदियों से निकाल कर
एक नया और एक पवित्र जीवन देता है। और परमेश्वर ने स्वयं आपको बुलाया। हालांकि कोई संस्था, कोई व्यक्ति आपको किताब दिया होगा या वचन सुनाया होगा, लेकिन ये साक्षात परमेश्वर का काम भाई और बहनों आपके जीवन में हुआ है। और ये व्यक्तिगत बुलाहट है। परमेश्वर ने व्यक्तिगत रूप से आपको बुलाया है। तो यहाँ पर पौलुस क्या कहते हैं, ताकि तुम्हारा चाल चलन, आप विश्वास और व्यवहार, समझिए, आपका विश्वास और व्यवहार, उद्धार और आचरण, ये साथ साथ चलते, कभी अलग नहीं। अगर हम सोचे नहीं जी, जैसे ही हम पुराने जीवन में जी रहे थे वैसे जी रहे, इसका मतलब उस आदमी ने उद्धार नहीं पाया। इसलिए पौलुस 10 वचन में क्या कहते, ताकि तुम्हारा चाल चलन कैसा, योग, वर्दी, इंग्लिश में आया वर्दी, मतलब फिट या सुयोग्य। जब आप कोई गाड़ी लेते हैं, जो गाड़ियां बनती हैं या कोई चीज बनती है तो उसका एक फिटनेस होता है। हवाई जहाज जोड़ते हैं, उसकी एक फिटनेस होती है। पानी के जहाज चलते हैं, उसकी एक फिटनेस होती है। कार की फिटनेस होती है, ट्रक की फिटनेस होती है, वर्दी। क्या आप उस योग्य हैं? इसलिए कहता है प्रभु के योग्य हो। 10 वचन में कहता तुम्हारा चाल चलन कैसा हो। पास्टर के योग्य नहीं। पास्टर साहब बोले बहुत अच्छा, लेकिन हमें हमेशा सोचना है, क्या मेरा आचरण, मेरा व्यवहार, मेरा मसीह जीवन प्रभु के योग्य है कि नहीं है। प्रार्थना में जब बैठते हो, जब चर्च में जाते हो, तो क्या आप सोचते हैं प्रभु के योग्य मेरा आचरण है? और क्या कहता है, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। यहाँ पर पौलुस क्या कहता है, तुम्हारा चाल चलन कैसा हो, सुयोग्य हो, प्रभु तुमसे प्रसन्न हो, भले कामों का फल लगे, उन्नतशील जीवन हो, शक्तिशाली जीवन हो और धीरज जीवन हो, और संसार में तुम सहनशीलता दिखा सको। क्योंकि क्या कहता है, अगर इसका आप कोलोसियों की पत्री का 1 अध्याय अगर पढ़े 13-14, यहाँ पर क्या है, परमेश्वर ने आपको अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करा। समझिएगा, पौलुस क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आप पर एक बड़ी दया की। परमेश्वर ने आपको अंधकार के राज्य से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश। इसका क्या अर्थ है, आप जब प्रभु यीशु मसीह में आ गए तो एक राज्य से दूसरे राज्य में आ गए। परमेश्वर ने आपका राज्य बदल दिया। आप सांसारिक राज्य से स्वर्गीय राज्य में आ गए और शैतानी राज्य से परमेश्वर के, क्योंकि क्या कहते हैं, अंधकार का वश। ये कौन सा वश, अंधकार की ताकत या पावर ऑफ डार्कनेस इंग्लिश में आया, अंधकार की शक्ति, ये शैतान की शक्ति जिसमें आप फंसे हुए थे। परमेश्वर ने आपको शक्ति से निकाला। सिर्फ निकाल करके वहां नहीं छोड़ा, क्या किया परमेश्वर ने, अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करा दिया। परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। आप एक राज्य से दूसरे राज्य में आ गए। आपके उद्धार का उद्देश्य क्या? क्या आपने सोचा प्रभु ने मुझे उद्धार दिया, मैं प्रभु इस मसीह को पा गया, मेरे पाप क्षमा हुए, मेरा जीवन नया हो गया। यहाँ पर क्या है, मसीह का अनावरण करना। हमारे उद्धार का उद्देश्य क्या है, कि हम मसीह का अनावरण करें। हम प्रभु यीशु मसीह को दिखाएं। यीशु मसीह छुपा हुआ, कैसे आप दिखा सकते, आप अपने जीवन के द्वारा। यही पौलुस का, पौलुस आपको मालूम है जब लिस्त्रा में गया, एक वहां लंगड़ा बैठा हुआ था, पौलुस प्रचार कर रहे थे, और पौलुस ने उस लिस्त्रा में उस लंगड़े को बैठे हुए देखा और देखा कि उसके अंदर विश्वास है, और उसको चंगा कर दिया। तो लोग क्या कहने लगे, देवता हमारे बीच में आ। पौलुस ने वहां पर प्रभु का अनावरण, प्रभु को दिखाना है,
प्रभु ने क्या कहा, तुम जगत की ज्योति, तुम संसार के नमक। आपका उद्देश्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह का अनावरण करना आपका उद्देश्य है। प्रभु रोमियो के 13-14 में जब मेरा बपतिस्मा हुआ था, तो जो हमारे चर्च के एल्डर्स थे उन्होंने ये आयत मुझे दी थी, रोमियो का 13 और 14, जो मुझे बहुत पसंद है। उन्होंने क्या कहा, यीशु मसीह को पहन लो, यीशु मसीह को पहन लो, अर्थात तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा व्यवहार यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए। यीशु मसीह को पहन लो। क्या लोग जब आपको देखते हैं, आपसे बात करते हैं, क्या यीशु मसीह का अनावरण होता है? आपका समाज में प्रभाव अच्छाई या भलाई के लिए हो? या तो आप अच्छा करेंगे, भला करेंगे, या तो फिर बुरा करेंगे। तो यहाँ पर कहता है, तुम्हारा चाल चलन कैसा हो? पहला थिस्सलुनीयों के 2 अध्याय 12 वचन में लिखा हुआ है, तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता। जब परमेश्वर ने बुलाया है तो एक योग्यता के अनुसार हमें चलना। कई लोग जैसे ही पुराना जीवन था वैसे ही जीवन जी, ऐसा नहीं है। पौलुस का क्या है, तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा आचरण परमेश्वर के योग्य, वर्दी ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का है, ये फिट है बंदा, ये सही बिलीवर, ये कहने का अर्थ है परमेश्वर के योग्य हो, जिसने अपने राज्य और महिमा में बुलाया। हम अभी पहुंचे तो नहीं है स्वर्ग में, लेकिन एक दिन हम उसके राज्य और महिमा में प्रवेश करेंगे। लेकिन उसके राज्य और महिमा को यहाँ संसार में हमें दिखाना है। दूसरा है, तुम्हारा आचरण सुसमाचार के योग्य हो। फिलिपियों के 2 1 अध्याय 27 वचन में पौलुस कहता है, तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार योग्य। जब मैं अक्सर इवांजलिस्ट लोग को मिलता हूं तो कई लोग कहते हैं, अंकल जी हम लोग किताब देते हैं, ये लोग किताब पढ़ते नहीं। मैं उनको एक चीज कहता हूँ, भाइयों किताब पढ़े चाहे ना पढ़े, आपको वो रोज पढ़ो। आप सुसमाचार की किताब, यहाँ पर पौलुस वही कहते हैं फिलिपियों का 1 अध्याय और 27 वचन में, तुम्हारा चाल चलन सुसमाचार के योग्य हो। तुम उस लिखी हुई किताब हो भाई और बहन। तुम्हारा आचरण कैसा हो? जैसे सुसमाचार, लोग कहें यार ये बंदा सही बंदा, सैकड़ों में हजारों में लोग कहें यार ये आदमी सही व्यक्ति, जब से यीशु मसीह में आ गया इसका जीवन बदल गया। तो हमारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो। परमेश्वर देख रहा है, वो कहे कि हाँ ये बंदा वर्दी है, हमारे फिट है। और सुसमाचार हमारे जीवन, हमारे व्यवहार, हमारे बातचीत के द्वारा प्रचार हो। और तुम्हारा बुलाहट के योग्य। कलुसियों का 2:6 में, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसी में चलते जाओ। मसीह में चलते जाओ। समझिए, यीशु मसीह को ग्रहण किया तो हमें कैसा चलना है? जैसा यीशु मसीह का चाल चलन। एक्चुअली जब एक व्यक्ति उद्धार पाता है तो उसका सब कुछ बदल जाता है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में क्या लिखा हो, यदि कोई यीशु मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें क्या हो गया, नई हो गई हैं। ये क्रांतकारी परिवर्तन। उद्देश्य, जब आप प्रभु में आते हैं तो आपका विचार, आपकी बातचीत, आपका व्यवहार सब बदल जाता है। तो मसीह आचरण में भाई और बहनों, जैसे आप पहले थे वैसा आचरण हो रहा है, तो आपको देखना है प्रभु क्या मेरे से प्रसन्न है। क्या मेरा बातचीत, क्या मेरे विचार, क्या मेरे व्यवहार प्रभु को प्रसन्न है? परमेश्वर सब प्रकार से प्रसन्न हो, दूसरों को नहीं। हमें ये देखना है परमेश्वर प्रसन्न है क्या। मैं जब प्रार्थना में बैठता हूँ तो ये देखता हूँ, क्या प्रभु जी आप मुझसे प्रसन्न हैं? आज शाम को जब प्रार्थना में बैठूं तो मैं देखूं सबसे पहले, प्रभु जी आप मेरे जीवन के द्वारा क्या आप खुश हैं?
परमेश्वर प्रसन्न हो। और क्या है? परमेश्वर सब बातों में प्रसन्न हो और परमेश्वर को आप पर नाश हो। नाश क्या समझते हैं? घमंड हो। अरे यार, इस बंदे को देखो, जब से उद्धार पाया, देखो इसका सब कुछ बदल गया। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? वो तो जलता और चमकता हुआ दीपक था, और तुम कुछ देर तक, यूहन्ना का 5 अध्याय 35 वचन से, उसकी ज्योति में रहना अच्छा लगा। हम क्या पढ़ते हैं? यीशु मसीह क्या कहते हैं? वो जलता और चमकता हुआ दीपक। क्या आप ऐसे दीपक हैं? यूहन्ना के बारे में प्रभु को बड़ा एक नाज, बड़ा घमंड था। और हम क्या पढ़ते हैं? यूहन्ना का जीवन कैसा था? भीड़ की भीड़, अगर लूका का आप 3 अध्याय और 7 वचन से पढ़े तो हम क्या पढ़ते? भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, और वो कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से? आपको मालूम है यूहन्ना कहाँ रहता था? जंगल में रहता था। क्या खाता था? दाख मधु और टिड्डी। और कपड़ा क्या था उसका? रोटी कपड़ा मकान सब अलग था। है? कपड़ा ऊंट के रोम का वस्त्र पहनता। इतना त्यागी जीवन था उसका, लेकिन प्रभावी जीवन। अगर आपके अंदर त्याग होगा तो आपके अंदर प्रभाव भी। बिना त्याग के प्रभाव नहीं आए। तो हम देखते हैं वो जंगल में रहता था, और लोग उसके पास बपतिस्मा लेने के लिए आते थे। आज हम प्रचार करने जाते हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि जीवन में प्रभाव नहीं। बात करने से नहीं चलेगा। उसका जीवन इतना प्रभावशाली था। भीड़ की भीड़, कई प्रकार के लोग, सिपाही भी उसके पास आए, जनरल पब्लिक आई, फरीसी सदूकी लोग आए, सब लोग आए। और हम पढ़ते हैं उन्होंने बपतिस्मे के लिए याचना की, लेकिन यूहन्ना ने लोगों को बपतिस्मा दिया, लेकिन फरीसी सदूकियों को बपतिस्मा नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उनका चाल चलन सही नहीं। क्या कहा? तुम अपने विश्वास के योग्य फल लाओ। परमेश्वर फल ढूंढता है। जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर में जा रहे थे तो हम क्या पढ़ते हैं? उन्होंने अंजीर के पेड़ को देखा, उसमें कोई फल नहीं था, पत्ते थे सर। उन्होंने उसको श्राप दे दिया। तो फल लाना बहुत जरूरी है। तो हम पढ़ते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जीवन, वो जलता हुआ और चमकता हुआ था। चाल चलन क्या आपका ऐसा है? क्या आप समाज में जहां रह रहे हो चमक रहे हो? आपके घर के सामने आपका व्यवहार क्या? घर बत्ती सबसे पहले आपके मोहल्ले में, आपके घर में जलती? लोग जानते हैं कितना बढ़िया आदमी ये यीशु मसीह का आदमी। दूसरा हम पढ़ते हैं पौलुस का जीवन। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय के 1 वचन में पौलुस इस प्रकार से लिखते हैं, मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलूं। कितनी बड़ी चीज! मैं मसीह की सी चाल चलूं। जब लिस्ट्रा में था, लोगों ने क्या कहा? देवता हमारे बीच में आ गया। ऐसा चाल चलन था क्या? लोग आपके बारे में ऐसा कहते हैं? पौलुस एक चैलेंज करता है कुरिन्थियों के विश्वासियों को, मेरी जैसी चाल चलो। एग्जाम्पल, एक मिसाल के रूप में लोग जाने। कल मैं एक भाई से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे बताया कि वो बॉम्बे में जब एक चर्च में गए, तो एक चर्च में एक भाई साहब झाड़ू मार रहे थे। तो जब झाड़ू वाड़ू मार लिया तो ऐसे उनसे बात करने से बोला, आप कौन है? आप क्या है? तो उसे बताया, मैं एयर इंडिया का पायलट हूँ, और आज ही सुबह मैं इंग्लैंड से हवाई जहाज लेके बॉम्बे आया हूँ। उनको शौक लगा। एक पायलट की जो है 1 महीने की तनख्वाह करीब 10-12 लाख रुपए।
इतना बड़ा आदमी चर्च में झाड़ू मार, क्या बढ़िया चाल चलन, क्या एग्जाम्पल है उसकी, क्या वो बहुत प्रभावित हुए। और कल मुझे उन्होंने बताया, मैं अत्यंत प्रभावित हूँ कि इतना इतनी बड़ी पोस्ट का, जिसकी 10 लाख रुपए महीने जिसकी तनख्वाह है, और वो आदमी चर्च में झाड़ू मार रहा, कितनी बड़ी बात है। उसका एक व्यवहार, तो हम क्या पढ़ते हैं, पौलुस क्या कहता है, मेरी सी चाल चल। पौलुस का कैसा व्यवहार था, दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय में क्या पढ़ते हैं, जाड़े में उघाड़े में 8 प्रकार के खतरों में पौलुस क्या कहते हैं, सब कलीसियाओं की चिंता मुझे सताती। कितना बड़ा, आप सिर्फ अपने बारे में चिंता करते, क्या दूसरे बारे में चिंता करते हैं। तीसरा हम पढ़ते हैं अय्यूब का जीवन। अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय 8 वचन में हम क्या पढ़ते हैं, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया कि उसके तुल्य खरा और सीधा मन मानने वाला और भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला कोई दूसरा नहीं। क्या बड़ा नाश। यहाँ पर आप क्या पढ़ते हैं, परमेश्वर को अपने भक्त पर कितना नाश था, कितना घमंड था। क्या परमेश्वर आपके बारे में कह सकता है शैतान से, क्या तूने मेरे भक्त सो एंड सो पास्टर को, सो एंड सो इवांजलिस्ट को, सो एंड सो विश्वासी को देखा है, उसके समान खरा, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, वो एकदम सीधा है और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला दूसरा कोई नहीं। कितनी बड़ी बात है, कितना नाश। जब आप विश्वास में आ जाते हैं, परमेश्वर आपके बारे में सोच रहा है, लोगों से कहना चाहता है, मेरे इस बंदे को देखा है। विश्वास और व्यवहार, भाई और बहनों, इसको गंभीरता से लीजिए। सिर्फ विश्वास करने से फायदा नहीं होगा। याकूब की पत्री में हम क्या पढ़ते हैं, शैतान भी विश्वास करता है और कांपता भी है, लेकिन उसका व्यवहार क्या है, शैतानी का। और उसके पहले हम क्या पढ़ते हैं, कुछ ऐसे विश्वासी हैं, विश्वास करते हैं लेकिन उनके जीवन काम में कुछ नहीं, किसी को देखा उनको कुछ लेना देना ही नहीं, लेकिन किसी किसी का बहुत प्रभावशाली। तो अय्यूब के बारे में प्रभु को बहुत घमंड। तो अय्यूब की गवाही परमेश्वर देता है, शैतान उसके बारे में कुछ दोष नहीं था, शैतान गवाही देता। और अय्यूब खुद अपनी गवाही देता। क्या गवाही देता है अय्यूब का, अगर 29 अध्याय 15-16 वचन पढ़े तो अय्यूब क्या कहता है, मैं अंधों के लिए आंखें और लंगड़ों के लिए पैर ठहर। वाह, बहुत आपके लिए मौके हैं जहां पर आप दूसरों की सहायता कर सकते हैं। कौन सी समाज है जहां पर अंधे लंगड़े, ये बेचारे जो अपाहिज लोग नहीं है, हैं, लेकिन क्या आप अय्यूब के समान कह सकते हैं, मैं अंधों के लिए आंखें, लंगड़ों के लिए पैर हूं। दूसरा, मैं दरिद्रों का पिता ठहरता था और जो मेरी पहचान का ना था उसके मुकदमे का हाल मैं पूछताछ करके जान लेता। कितनी बड़ी बात। जो गरीब लोग हैं उसका कोई पिता नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बड़ा बोझ आ जाएगा, लेकिन अय्यूब वो बोझ उठाने के लिए तैयार। हम स्वतंत्र हो गए लेकिन हमारा बहुत बोझ है भाई बहनों। आप दूसरे कुरिन्थियों का 11 अध्याय पढ़ो, पौलुस क्या कहते हैं, सब कलीसियाओं का बोझ मेरे ऊपर है, मैं सब कलीसियाओं की चिंता मुझे दबा रही है। तो यहाँ पर अय्यूब क्या कहते हैं, मैं दरिद्रों का पिता ठहरा, और जो मेरा पहचान का भी नहीं था, ऐसे ही मिल गया, पूछ लिया भैया कोई प्रॉब्लम है क्या, ओ मैं उसके मुकदमे का हाल भी जान लेता था। और क्या पढ़ते हैं, विधवा का, विधवाएं मेरे को देख करके गाने गाते। वाह, कितनी बड़ी गवाही। आप पढ़िएगा,
अय्यूब की स्वयं की गवाही। अब अय्यूब की गवाही 3 प्रकार की है। परमेश्वर गवाही देता है, शैतान गवाह है और अय्यूब अपने आप का गवाह है। विधवा मुझे देख करके है, गीत गाती। कैसा मतलब? अरे अब भाई आ गए अयूब साहब, अब हमारा सारा काम समस्या हल हो जाएगी। भाइयों बहनों, आपके दिन में क्या रहता है, आपके मन में क्या ऐसा रहता है मैं किसी के लिए कुछ करूं? मैं अक्सर लोगों को ये बताता हूँ, जब किसी भाई बहन को आप मिलते हैं तो आपके मन में क्या आता है? मैं हमेशा कहता हूँ, जब मैं किसी भाई बहन को मिलता हूँ मेरे मन में एक ही बात आती है, मैं इस भाई या बहन के लिए क्या कर सकता हूँ। अयूब एक अनजाने को मिलने से भी बिना पूछे मुकदमे का हाल, उसको क्या समस्या। आपके समाज में बहुत से लोग हैं, कम से कम आप दो शब्द बातें तो कर सकते हो सकता है हम पैसा ना दे पाए, लेकिन कम से कम प्रेम से बातें तो कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा बहुत कुछ मदद कर सकते हैं। तो हम क्या पढ़ते हैं? विधवा मुझे देखकर गीत गा। कितनी बड़ी उसकी अपनी स्वयं की गवाही। तीसरा हम पढ़ते हैं कि मरकुस के 2 अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम गए तो एक झोले के मारे हुए को लाए थे। हम पढ़ते हैं जब वो झोले मारे को छित खोल करके लटका दिया तो प्रभु ने पहली बात उससे क्या कही? हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। फिर दूसरी बात क्या कही? अपनी खाट उठा और चला जा। तो हम देखते हैं 3 श्रेणियों में उसकी चंगाई है। पहला उसके पापों की क्षमा, दूसरा उसके शरीर की चंगाई, तीसरा उसकी चाल। जब पाप क्षमा हुए तो लोग क्या कहने, अरे यार कौन पाप क्षमा कर सकता है परमेश्वर को छोड़। उन्होंने यीशु मसीह को सिर्फ मनुष्य समझा, परमेश्वर नहीं जाना। दूसरा, जब उसके शरीर की चंगाई हुई तो भी किसी ने ताली नहीं बजाई। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं? जब वो खाट उठाकर जिसमें लिटा करके 4 लोग उठा के लाए उस पर चलने लगा तो लोगों ने परमेश्वर की स्तुति की और क्या कहा? हमने ऐसा कभी नहीं। उसका आचरण, उसका जीवन पूरा बदल। क्या आपको देख करके, क्या आपके आचरण को देख करके भाई और बहनों किसी ने ताली बजाई? नहीं तो आप अपने आप को जांचो। प्रार्थना में बैठते हो, ज्यादा बात ना करो, अपने आप को पहले जांचो बैठ करके परमेश्वर की उपस्थिति में। प्रभु जी, क्या मेरा आचरण आपके योग्य है? क्या आप मुझसे प्रसन्न हैं? अगर नहीं तो हमें अपने आप को बदलना है। और कैसा होना है? जैसा मत्ती के 5:14 में लिखा हुआ है, तुम जगत की ज्योति हो। अंधेरी दुनिया में परमेश्वर के लोग एकमात्र प्रकाश का स्रोत है और कोई दूसरा नहीं है। शिक्षा को प्रकाश से भ्रमित ना करें। आप शिक्षित हो सकते हैं लेकिन पूरी तरह अंधकार में हो सकते हैं। पढ़ा लिखा आदमी होगा लेकिन जीवन उसका सही नहीं होगा। इसलिए शिक्षा से प्रकाश नहीं आए, वचन से प्रकाश है। परमेश्वर का वचन प्रकाश है। भजन 119 के 130 में क्या लिखा? तेरे वचन के प्रवेश से प्रकाश। क्या आपके अंदर वो प्रकाश आया है? तो हम पढ़ते हैं, समाज में प्रभाव डालना हमारा काम है। आप एक खुली हुई किताब है भाई और बहनों, आपके आचरण को लोग देख रहे हैं। दूसरा कुरिन्थियों 3:2, ये सब नोट्स मैंने आपको भेजे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तुम हमारी पत्री हो जो हमारे हृदयों में लिखी है और उसे सब मनुष्य पहचानते हैं, पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं और जानते हैं। सब मनुष्य पढ़ते हैं और पहचानते हैं, आपको पढ़ रहे हैं लोग। आप मसीह की सुगंध है। दूसरा कुरिन्थियों 2:15 में लिखा हो, हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने और नाश होने वाले दोनों के लिए क्या है? सुगंध है। मतलब हमको देख करके या तो लोग उद्धार पा जाएंगे या तो फिर वो नाश हो जाएंगे। इसलिए भाइयों और बहनों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। पहला कुरिन्थियों 26 से 28 में पौलुस क्या लिखते हैं? ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना बहुत सामर्थी, ना बहुत कुलीन बुलाए गए, पर क्या लिखा? परंतु जगत के मूर्खों को परमेश्वर ने चुन लिया। परमेश्वर किसको चुना?
परमेश्वर ने मूर्खों को चुना। कई बार लोग कहें यार ये तो मूर्ख है, ईसा मसीह में चले गए। कोई बात नहीं, परमेश्वर ने निर्बलों को चुना है, परमेश्वर ने नीचों को चुना है, परमेश्वर ने तुच्छों को चुना है, और जो है भी नहीं, अर्थात जो मनुष्य कहलाने के काबिल नहीं, 5 प्रकार के लोगों को चुना। लेकिन पौलुस क्या कहते हैं? परमेश्वर ने मूर्खों को, निर्बलों को, नीचों को, तुच्छों को, और जो इंसान कहलाने के योग्य नहीं थे चुन लिया। लेकिन उद्देश्य क्या है? कि वो जो मूर्ख हैं वो ज्ञान वालों को लज्जित करें। कैसे? तुम्हारे जीवन के द्वारा, तुम्हारे आचरण के द्वारा बड़े बड़े लिखे लोग आपसे डर जाएंगे। एक बार मैं चेन्नई में ब्रदर भक्त सिंह की मीटिंग चल रही थी, वहां पर था, तो वहां पर एक जज साहब आ गए, पहली बार मीटिंग में आए हैं। ब्रदर भक्त सिंह वहां बाहर ही खड़े हुए थे, तो वो सिगरेट पीते हुए जज साहब आ रहे थे। उनको देख करके वो एकदम डर गए, लज्जित हो गए, और को चुन लिया। शारीरिक हम कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन बड़े बड़े जो शक्तिशाली लोग हैं उनको हम लज्जित करें। नीचों को, समाज में हमारा छोटा स्थान है, समाज हमें तुच्छ समझती है, ताकि जो बड़े बड़े लोग हैं वो व्यर्थ है। भाई और बहनों समझिएगा, क्योंकि इनके अंदर इतना परिवर्तन आ गया है, ताकि जो है वो व्यर्थ ठहरे। परमेश्वर समाज में विश्वासी का काम प्रभु के लिए प्रभाव डालना है। आप संसार के नमक हो। नमक में क्या होता है? बिना नमक के कोई चीज खा सकते हैं आप? नमक स्वाद देता है और नमक सड़ाहट से बचा, ये दो काम है। नमक स्वाद देता है, और नमक, किसी चीज में नमक मिला दीजिए तो सड़ेगा नहीं। जब आपको समाज में परमेश्वर ने रखा हुआ है, आपका काम क्या है? तो समाज को चमकाना है, और सड़ाहट से, बुराइयों से, गंदगी से, बुरे वार्तालाप से आप उनको बचाना है। आपका व्यवहार या तो अच्छाई के लिए है या फिर बुराई के लिए होगा। परमेश्वर अंधेरी दुनिया में अपने लोगों को प्रकाश का एकमात्र स्रोत करके रखा हुआ है। प्रकाश का कोई और स्रोत नहीं है। हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना 4:17 में, कि जैसा वो है वैसे हम भी संसार में, मतलब जैसा यीशु मसीह है। यीशु मसीह अभी चले गए, वो दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन हम लोग जो संसार में हम दिखाई पड़ते हैं। हम विश्वासियों के लिए एक मिसाल बने। कुछ साधारण विश्वासी होते हैं जो, उनके अंदर कोई उन्नति नहीं होती, वो जैसे थे वो ऐसे, कई सालों के बाद वैसे के वैसे। दूसरे होते हैं, वो है तो नामधारी विश्वासी, या जिसको कहते हैं अविश्वासी विश्वास। कहते हैं आप उनको विश्वासी हैं, लेकिन है वो अविश्वासी। दूसरा है अच्छा विश्वासी, जो प्रभु के कार्य में शामिल होता है और उसका प्रभाव होता है। लेकिन एक और है जो एक बहुत प्रभावशाली विश्वासी हो। हम एक प्रभु के भक्त थे, एंडो मोरे। उनके 6 बेटे थे, वो 6 बेटियां, 6 बेटे और 4 बेटियां थी। उनके 6 बेटों में 5 बेटे प्रभु की सेवा में निकल गए। उनके 4 बेटियां जो थी, उन्होंने प्रभु के भक्तों से विवाह, सेवकों से शादी की। 10 नाती पोते भी उनके सेवक बने, और 13 नाती पोते मिशनरी बनकर विदेश को। एक पास्टर वुडरो कोल को एक भाई एक नाई की दुकान में मिले, और बाद में उन्होंने ऐसा लिखा कि नाई की दुकान से जब मैं बाहर निकला तो मुझे ऐसा लगा मैं वर्शिप मीटिंग से बाहर निकला। मतलब उनसे जब बात किया तो इतना प्रभावशाली बात। जब आप लोगों से बोलते क्या बात करते हैं, क्या आप बातचीत से कोई प्रभाव डालते हैं? अगर हम दुनिया में प्रभाव नहीं डालेंगे तो दुनिया हम पर प्रभाव डालेगी।
पहला पत्र 2 में क्या लिखा हुआ, तुम एक चुना हुआ वंश, राजपथधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुणों को प्रकट करो। आप क्या परमेश्वर के गुणों को प्रकट करते हैं? बाइबल में उच्चारण के लिए कुछ नहीं है, जो पढ़ते हैं उस पर आपको आचरण करना है। प्रभु करे कि आप, जैसा कहता है इफिसियों के 2:10 में, हम उसके लिए बनाए गए हैं और भले कामों के लिए सृजे गए हैं। परमेश्वर ने जब आपको उद्धार दिया, किस लिए दिया? भले कामों के लिए, अच्छे आचरण के लिए परमेश्वर ने आपको उद्धार दिया। आपका आचरण कैसा हो? हम पढ़ते हैं इफिसियों के 5 में, प्रेम में चलो। कौन सा प्रेम? प्रभु यीशु मसीह के जैसा प्रेम। पवित्रता में चलो, पवित्र लोगों में, जैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार का अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, और ना निर्जता, ना मूर्ता की बातें, ना ठट्टे की, क्योंकि ये बातें सोती नहीं, वरन धन्यवाद सुनी जाए। तो आपको प्रेम में चलना, सबसे प्रेम, पवित्रता में चलना है, प्रकाश में चलना है। अब प्रभु में तुम ज्योति हो, ज्योति के संतान के समान चलो, प्रशंसा करते हुए चलो। ओ प्रभु के लिए स्तुति गीत गाया करो मनों में, और भलाई करते हुए चलो। पौलुस क्या लिखते हैं? भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गीत और कीर्तन करते रहो। पौलुस बाबा जेल में है, देख लो क्या कर रहे थे जब जेल में डाला गया था। आधी रात के समय गीत गा, क्योंकि बहुत भाग्यशाली है, प्रभु ने उनको चुना है। भलाई करते हुए चलो। दुनिया में बहुत आवश्यकता भाई बहन, छोटा मोटा कुछ न कुछ किसी के लिए आप जरूर कर सकते हैं। बुद्धिमानी से चलो, बुलाहट को समझना आवश्यक है। और नीति वचन के 4:18 को मैं बताने के बाद इस संदेश को समाप्त करना चाहूंगा। नीति वचन 4:18 में इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु धर्मियों की चाल, अर्थात विश्वासियों की चाल, उद्धार पाए हुए लोगों की चाल कैसी है? उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता है। यहाँ पर लिखा हुआ है चमकती हुई ज्योति, इंग्लिश में लिखा हुआ है राइजिंग सन, अर्थात एक उगता हुआ सूरज। जब आप उद्धार पाए, आप उगते हुए सूरज है, लाल गुब्बारा दिखाई पड़ता है। और जैसे ही बढ़ता जाता है तो उसका प्रकाश इतना तेज हो जाता है कि आप देख नहीं सकते, आंख खराब। तो जब से आप उद्धार पाए, क्या आप उगता हुआ सूरज हो या डूबता हुआ सूरज? इसलिए भाई और बहनों, हमें अपने आप को जानना है, और हमें अपने बुलाहट के योग आचरण करना है। परमेश्वर ने आपको बुलाया है एक उद्देश्य के तहत। अतः आप अपने मसीह जीवन को या मसीह आचरण को बहुत गंभीरता से, क्योंकि अगर आपके अंदर फल नहीं आएगा तो परमेश्वर आपसे अप्रसन्न होगा और आपके जीवन में आशीष नहीं आएगी। इसलिए भाई और बहनों, परमेश्वर करे आप अपने आप को जांच, क्या प्रभु मुझसे प्रसन्न है? क्या मेरा आचरण प्रभु के योग्य है? नहीं तो आप अपने आप को बदलें, और परमेश्वर को आप पर नाज हो, प्रभु को आपको घमंड हो। इस व्यक्ति को मैंने स्वर्ग से बुलाया, पवित्रता के लिए बुलाया, कितनी अच्छे से ये व्यक्ति मेरे पीछे चल रहा है। क्या आप जब से प्रभु में आए, क्या आप नई सृष्टि बने हैं? अगर नहीं बने तो अपने आप को बदलिए। सर्वप्रथम आप अपने लिए प्रार्थना, प्रभु मुझे तू बदल। प्रभु आपको बदलेगा, आपका आचरण बदलेगा, आपका और आपके परिवार का भविष्य भी परमेश्वर बदलेगा। प्रभु अपने इस वचन से हमें आशीष। धन्यवाद।